जाके अपने साहब को बुला। सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? आपने मुझे लात क्यों मारा? ले, थप्पड़ भी मार दिया। अब खुश हो गया तू? हाँ, सुनाई नहीं पड़ता क्या तुझे? आवाज दे रही थी, बोल रही थी कि मालिक को बुला जाके। सुनाई नहीं दिया ना तुझे? तुझे तेरी औकात दिखानी थी, इसीलिए लात मारा। बस करिए, हाथ जुड़वा लीजिए। मतलब राजा को बुलाना है ना, राजा भैया को? हाँ, राजा तेरा मालिक ही तो है। और राजा भैया कैसे तूने बोला? एक थप्पड़ और लगाओ क्या? अरे आप कौन है? क्यों बदतमीजी से बात करिए? आकर लात मार दी, ऊपर से ऐसे चिल्लाकर बात करिए। इस घर का ना मालिक हूँ मैं। अच्छा, तू मालिक है इस घर का? वाह, कितना अच्छा जोक मारा है तूने। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। राजा ने तुझे भैया बोलने का हक क्या दे दिया, तो तू मालिक भी बन गया इस घर का। अपनी औकात में रह। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं अपनी औकात में हूँ। आप बताइए, आपको काम क्या है? किससे मिलना है? राजा भैया से क्या बात करनी है? मतलब उनको बुला दूँ, यही चाहती है ना? ऐसे बदतमीजी से बात मत करिए, सोसाइटी में हमारी इज्जत। हो माय गॉड, सोसाइटी में तेरी इज्जत है? तू है कौन? तेरी इज्जत क्यों होगी? अपने आप को देखा है? 2 कौड़ी का नौकर कहीं का तेरी इज्जत है? तेरी इज्जत किस तरफ से है भाई? फटे पुराने कपड़े पहन के रखे हैं, 2 कौड़ी का नौकर है तू। यहाँ पे गेट पे झाड़ू मार रहा है। अपनी औकात में रे भाई। हाँ, राजा ने अगर तुझे भाई बोलने का हक दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू सर पे चढ़ के नाचेगा। अपनी हद में रह और जा अपने साहब को बुला, बोल उनकी मंगेतर आई है। जा। मंगेतर? हाँ, राजा भैया से आपकी शादी होने वाली है। अब तुझे प्लान बताऊं क्या? जा ना बुला। एक मिनट, मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छी है, पर आप तो बदतमीज हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे बदतमीज बोल रहा है? व्यवहार ही आपका ऐसा है ना, इसलिए बोलना पड़ रहा है। आप इस घर की मालकिन बनने के लायक या फिर इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। जैसे आपका चाल चलन है, ये क्या पहनी है आप और किस तरह से बात करी है? इज्जत करना तो आपको आता ही नहीं। यू तो तू डिसाइड करेगा कि मैंने क्या पहना है और क्या नहीं। हाँ, और तू होता कौन है ऐसे बोलने वाला मुझे? तू अपनी औकात में रह, वरना मैं देख क्या करती हूँ दोबारा तुझे एक थप्पड़। हर्षिता, क्या कर रही थी तू? थप्पड़ मार रही थी? इस काम के लिए उल्टा जवाब दे सकता हूँ मैं, तुम पे हाथ उठा सकता हूँ मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? चुप। 2 कौड़ी का नौकर है ये? छोटा भाई है मेरा। जिस माँ बाप ने मुझे धरती पे जन्म दिया है ना, उसी माँ बाप ने इसे भी जन्म दिया है। यहाँ पे तुम क्यों इसे नीचा दिखा रही हो? ये बोल के कि नौकर है, घर के काम करता है। अगर घर के कोई इंसान काम करेगा, 2-4 काम पकड़ लेगा, इसका मतलब नौकर हो गया वो? तुम अपने घर के काम नहीं करती क्या? एक मिनट, ये तुम्हारा छोटा भाई है? हाँ, मेरा छोटा भाई है। सीरियसली ये तुम्हारा छोटा भाई है? ये क्या पहन के रखा है तुम्हारे छोटे भाई ने? तुम्हारा छोटा भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको देखो, तुम्हारा पहनावा अलग है इससे। और इसको देखो ना, चप्पल पहन के बैठा हुआ है और ऊपर से झाड़ू मार रहा है और फटे पुराने गंदे से कपड़े पहन के रखे। झूठ बोल रहे हो, सच बोलो, ये तुम्हारा छोटा भाई है? मेरा छोटा भाई है ये। और एक चीज पूछना चाहता हूँ तुमसे, घर के अगर कोई झाड़ू पोछा करे, काम करे, उसको क्या सूट वूट पहन के काम करना चाहिए या फिर फॉर्मल्स पहन के यहाँ पर भी झाड़ू मारेगा? और घर के अगर कोई काम करेगा, इसका मतलब वो नौकर हो गया। तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है यार? मैं सोचता था जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ बहुत समझदार है, घर को जोड़ना जानती है, लेकिन अगर मैंने तुमसे शादी कर ली ना हर्षिता, घर को तोड़ दोगी तुम। मेरे छोटे भाई के साथ तुम इतनी बदतमीजी से बात करी हो, कल को मेरे मम्मी पापा यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, फिर क्या करोगी तुम? उनको नीचा दिखाओगी मेरी मम्मी को, क्योंकि घर के काम करने का बहुत शौक है और वो ऐसी रहती है, उनकी लाइफस्टाइल भी ऐसी है, क्योंकि गांव में रहती है ना, उनको ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने का शौक नहीं है। अगर साड़ी पहन के वो घर के काम करेगी, कल को मेरी मम्मी मिलती यहाँ पर, उनको नीचा दिखाती तुम, उनसे बदतमीजी से बात करती, मेरे पापा से बदतमीजी से बात करती। क्या चल रहा है ये सब? मेरे सामने प्रिटेंड तुमने कुछ और करा और तुम एक्चुअल में हो कुछ और। अरे तो पर तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा छोटा भाई है? और तुमने इसकी फोटो तक मुझे नहीं दिखाई आज तक। दिखाई होती तो शायद मैं इन्हें पहचान भी जाती, पर इस हालत में कोई भी इन्हें देखेगा तो जाहिर सी बात है जज कर लेगा, नौकर ही समझेगा ना। कोई नहीं, अगर कोई देखेगा ना तो अच्छे से बात करना जाएगा, अगर उसको तमीज आती है बात करने की तो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है।
अगर मैं तुम्हें फोटो दिखा देता, बता देता कि मेरे छोटे भाई की लाइफस्टाइल ऐसी है, वो घर के 4-5 काम करता है, वो नहीं पहनता ढंग के कपड़े मेरी तरह, तो इसका मतलब तुम आके एक नाटक करती अच्छा बनने की, है ना? ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें फोटो नहीं दिखाई, ये सारी चीजें नहीं बताई, ताकि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। और तूने सही कहा था, मुझे एक बार लड़की से मिल लेना चाहिए, उसके बारे में जान लेना चाहिए। जल्दी के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो लाइफ में हमेशा गलत होते हैं। और अच्छा हुआ कि आज तेरे सामने सब ड्रामा हुआ। रिश्ता शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। पर राजा, इसमें गलती तो तुम्हारी है ना। तुमने मुझे इससे नहीं मिलवाया आज तक, और ना ही इसकी फोटो दिखाई, तो मैं कैसे मान लूं भला ये तुम्हारा भाई है? और एक बात बताओ, इसमें शादी तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? क्यों? शादी क्यों ना तोड़ू तुमसे मैं? इनफैक्ट अभी तक कोई रिश्ता हुआ नहीं है, तो तोड़ने में ना ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। और शादी तुमसे मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसी लड़की से शादी करना जो घर को जोड़ना जानती हो, घर में कलेश ना करे। अगर तुम जैसी लड़की से मैंने शादी कर ली ना, आए दिन मेरे घर में लड़ाई होंगी, कलेश होंगे, और शायद अपनी फैमिली से मैं दूर हो जाऊँगा, क्योंकि मैं एक फैमिली में रहने वाला लड़का हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो कुछ भी बोलती चली जाए। इसलिए आज के बाद मेरी लाइफ में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट। भैया रहने दीजिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। अब सही तो है, हम गांव से हैं और शहर में ही ये सब पहन कर झाड़ू लगाएंगे तो कोई भी हमें नौकर ही समझेगा ना। इनको पता नहीं था, और ये शहर की लग रही है, इनकी सोच थोड़ी बड़ी है। माफ़ कर दीजिए, अपना रिश्ता मेरी वजह से ख़राब मत कीजिए। अच्छा, तो तू चाहता है कि माफ़ कर दूँ मैं? अगर तेरे कहने पे मैंने माफ़ी दे दी, फिर फ्यूचर का कुछ नहीं पता ना। जो लड़की एक बार गलती कर सकती है, किसी को नीचा दिखा सकती है, तो उसकी फितरत में वो सब लिखा रहता है। कल को हमारे मम्मी पापा यहाँ पर आते हैं, इससे कुछ 2-4 काम बोल दिए घर के, तो फिर तो क्या करेगी ये? लड़ाइयाँ करेंगी ना। देख राहुल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई के साथ कोई बदतमीज़ी हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से मुझे शर्म से माँ बाप को देखना पड़े। हर्षिता, बहुत अच्छे के लिए बोल रहे, छोटी सी सीख दे रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर किसी घर में शादी करके जाओगी ना, तो उसके परिवार वालों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो ज़रूरी नहीं कि उसी की इज्जत करो, उसकी फैमिली भी सबसे बड़ी होती है। गॉट इट? इसलिए आज के बाद प्लीज़ मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना, और हमारी जो भी मीटिंग डेट्स थी सब खत्म। राजा, सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ करो यार। भैया ये आपने क्या किया? हमारी वजह से अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। आप प्यार करते थे ना उनसे। प्यार करता था, लेकिन अब प्यार नहीं करता मैं राहुल। मैं प्यार करता हूँ अपनी फैमिली से, अपने भाई से। कल को इससे शादी करके इसे घर में ले आता, फिर क्या होता? अपनी फैमिली से दूर हो जाता। तक प्यार तो, और लड़कियाँ ज़िंदगी में दोबारा मिल जाएगी, लेकिन एक बार अगर मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई ना, फिर तो उसका भी नहीं मिलती। समझ रहा है? जी भैया। खैर, तेरा झाड़ू पोछा हो गया होगा तो मैं खाना लगाऊं, भूख लगी मैं बहुत तेज। हाँ लगाइए, आता हूँ खाना खाने।